मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपके लिए देश के एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की फोटो है। ये उस वक्त की फोटो है जब लाल किला पर वो देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे 15 अगस्त को। और उनकी जो क्या कहते हैं, जैकेट कहें या सदरी कहें उसको, उनके ऊपर इस तरह का एक ट्राई कलर लगा हुआ था। आप देख रहे हैं, मैंने यहां पे इसको पूरा जूम कर दिया। अब दरअसल होना तो ये चाहिए था कि ये जो पूरा ट्राई कलर है, ये पूरा ट्राई कलर उल्टा लगा हुआ है। आप याद कीजिए कि जब इसके पहले, आज से 2-3 साल पहले, कभी जब कोई मुसलमान नेता अगर भारत का तिरंगा उल्टा कर दे, ये दिखाने के लिए कि देखो हरा रंग तो इस्लाम का प्रतीक है, जैसा कि गांधी ने साफ साफ कहा था, तो अगर कोई मुस्लिम नेता आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर तिरंगे को उल्टा कर दिया करता था, तो पूरे नेशनल मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइंस चलती थी, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी कि फलाने ने किया जो है तिरंगे का अपमान। कई बार ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री स्तर की जो वार्ताएं होती थी पाकिस्तान में, या विदेश मंत्री स्तर की वार्ताएं जब होती थी, तो पाकिस्तान के जो लोग होते थे, जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाता था, तो जानबूझ करके वो झंडे को उल्टा लगाते थे, ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में भी इस्लाम ऊपर है। चूंकि वो भी ये कहते थे कि गांधी जी ने कहा था कि हरा रंग इस्लाम का प्रतीक है, केसरिया हिंदू का प्रतीक है, तो वो जो है वो केसरिया रंग को ऊपर जो है वो लगा, माफ कीजिएगा, हरे रंग को पाकिस्तान वाले भी कई बार ऊपर देते थे। तो इसके बाद फिर ये भी नेशनल मीडिया में एक हमेशा बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती थी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर इतना बड़ा उन्होंने तिरंगे का मजाक उड़ाया कि इन्होंने पूरा तिरंगा ही उल्टा कर दिया। ये क्लियर बिल्कुल नजर आ रहा है कि अगर आप इसको देखें तो ये साफ है कि ये तिरंगा जो है पूरी तरह से उल्टा लगाया गया है। यानी ये जो केसरिया रंग है, ये केसरिया रंग जो था ये ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसको जो है नीचे कर दिया गया है और हरे रंग को ऊपर ले आया गया है। अब 15 अगस्त को इस पर पूरे देश में बहस चलती रही कि आखिर ये मामला है क्या। जब सबसे पहले तो हम सब लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि पाकिस्तान का नाम लेने से उसकी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबी हुई पार्टी है, इसीलिए उसने इसको पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया सुनेत, उन्होंने ये कहा कि ये मोदी जी ने आयरलैंड का झंडा लगा लिया है, ये ऐसा लग नहीं रहा कि तिरंगा है। लेकिन यदि आप जरा ध्यान से सोचें तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान जो चाहता है, या भारत के जो जिहादी मुसलमान चाहते हैं कि झंडा उल्टा हो जाए और इस्लाम ऊपर आ जाए, हिंदू धर्म नीचे खिसक जाए, ये जो उसकी षड्यंत्र इतने दिनों से चल रहा है, उस षड्यंत्र में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी क्या हिस्सेदार हो गए हैं? यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो दरअसल जब ये सवाल खड़ा हुआ, जब हम लोगों ने सवाल खड़े किए इस पर, तो उस पर आईटी सेल भी कूद पड़ा बीच में, उसने अपना तर्क रखा, उसके तर्क की धज्जियां उड़ गई, जो फर्जी बातें बताई वो सब आपको आगे एक्सपोज करेंगे हम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये गलती से हो गया? मतलब कोई सोच सकता है मन में कि नहीं ये गलती से हो गया, नहीं, लेकिन ये गलती से नहीं हुआ है। गलती से इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मोदी चाहे और किसी पर ध्यान दे ना दे, पर अपने कपड़ों पर जरूर ध्यान देता है कि मैंने क्या कपड़ा पहन रखा है। वो देश, वो उसको, मोदी को ये बात पता है कि मैं किस कपड़े में पहनकर, किस रंग का चीज पहनकर, कौन सी पगड़ी पहनकर मैं देश को क्या संदेश दे सकता हूं, ये सब उसको पता है। इसीलिए उसने इसमें कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये गलती सोच समझ कर की गई है, या यूं कहें कि सोच समझ कर ही झंडा उल्टा लगाया गया है, जो कि अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो भारत की जो एक ध्वज संहिता है उसका भी पूरी तरह से उल्लंघन है, साफ साफ उल्लंघन है, चाहे कोई इसको माने चाहे नहीं माने। जब हमने इस पर एक लेख फेसबुक पर लिखा और लोगों को समझाया कि भाई मोदी जो है वो आकंठ मुस्लिम परस्ती में डूब चुके हैं,
पहले जो चीज छुप छुप कर होती थी वो अब तीसरे टर्म में खुलेआम नंगनाच हो रहा है। मतलब ये मुसलमानों के हितैषी हैं, इस बात को नंगनाच करके दिखाना चाहते हैं। और ये चीज जो है यहां पे बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, चाहे इसको कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे, पर मैं जो समझ पा रहा हूं वो यही है। आप अगर पूरी पूरी सीरीज को देखेंगे, लगातार इनके जो सारे फैसले हुए हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं, आपको हजारों बार बता चुका हूं अपने चैनल पर कि इनके तमाम ऐसे फैसले हैं जो कि मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से लाभ पहुंचाने वाले रहे। चाहे वो आबादी से ज्यादा उनको सरकारी योजनाओं में लाभ देना, चाहे बड़े बड़े हिंदू जो ब्रिगेडियर थे, जो जनरल थे, उनको बैठा करके उनसे बहुत जूनियर कर्नल सूफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ऑपरेशन सिंदूर में, इसलिए कि भारत के मुसलमानों का ईगो सेटिस्फाई हो जाए, उसका प्रयास किया गया। चाहे तुष्टिकरण आप कहें उसको, इसलिए चाहे ये करना, चाहे आप देखो कि किस तरह से वक्फ के नाम पर जो पुराने 15 सालों में बीजेपी के राज में अवैध कब्जे बड़े पैमाने पर हुए, उसको चाहे लीगलाइज कर देना, उस पर कोई एक्शन न लेना, चाहे आप पूरा उठा करके देखो इन्होंने पूरे, चाहे वो सौगाते ईदी बांटना बिहार में, और सबसे बड़ी बात की जो अब आने वाले जितने चुनाव आगे रहे हैं उन चुनावों में मोदी ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आज तक कुछ नहीं बोला, कभी किसी मुस्लिम शब्द का नाम लेकर के आज तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कभी जफर सरेसवाला अब्बास की कहानी सुनाते रहते हैं मोदी जी, मधु किशोर से इन्होंने बाकायदा किताब लिखवाई मोदी एंड मुस्लिम, ये दिखाने के लिए कि मोदी से मुसलमान बहुत खुश हैं गुजरात में। तमाम पूरी एक सीरीज है, मैंने लेख में विस्तार से लिखा है अपने, और मैंने बताया कि दरअसल जो चीज पहले छुप छुप के होती थी खुलेआम अब हो रही है, और वो इसलिए हो रही है संघ और मोदी को ये लगता है कि मुसलमानों से सेटिंग कर लो, उनके मौलानाओं से सेटिंग कर लो, इनकी जो मांगे हैं मौलानाओं की, उनको समय समय पर महीने 2 महीने में आकर के वो बुला लेते हैं, मौलाना आ जाता है और वो किसी से मुलाकात हो जाती है, अजीत डोभाल से किसी से मुलाकात कर लेते हैं, और जो उनकी मांगे होती वर्ग देते हैं, वो मांगे उनकी पूरी कर दी जाती हैं, चुपके से मांगे पूरी कर दी जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सलीम वास्ती की गिरफ्तारी हुई थी, सबसे बड़ा प्रमाण है इसका। एक्स मुस्लिम का मूवमेंट किस तरह धराशायी हुआ, सबसे बड़ा प्रमाण है इस चीज का। तो ये सरकार पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही चतुराई से मुसलमानों के हर काम कर रही है। और अब जो छुपा हुआ चेहरा था, वो जो हिंदुत्व का नकाब लगा रखा था, उसको पूरी तरह नोच के फेंक दिया गया है, और अब जो है बिल्कुल नंगनाच कर रहे हैं कि साहब देखो हम मुस्लिम परस्त हैं। मतलब मुसलमानों को संदेश दिया गया है ये झंडा लगा करके कि देखो भाई तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे ही हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अब इस पर जब हमने ये लेख लिखा तो उस पर कई जो लोग थे वो आ गए, मोदी के समर्थक, और उन्होंने आकर के हमें भला बुरा कहना शुरू किया। हम इस पर कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आकर के जो है जो जफर सरेसवाला और अब्बास के दोस्त हैं, मोदी समर्थक हैं, अगर आके हमें गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो काला हिट है, हमारे जो लेख में तेजाब जो है उसकी मात्रा बढ़िया है, इसका मतलब हमारा लेख अच्छा है, तभी तो गाली दे रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने हमें गाली देना शुरू कर दी, और उन्होंने एक झूठा एक प्रोपेगेंडा किया। और क्या प्रोपेगेंडा किया? यहां पर एक झूठा आईटी सेल के द्वारा पूरा एक प्रायोजित किया गया, और यह कहा गया कि साहब जो है जो झंडा मोदी ने लगाया था वो एकदम सही लगाया था। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअल बात क्या है आप देखिए, ये फ्लैग कोड है जो कि 2002 में मेरे ख्याल से संभवतः अटल जी की सरकार रही होगी, उस वक्त पूरा ये फ्लैग कोड बनाया गया था। और ये फ्लैग कोड आपको आज भी आपको नेट पर मिल जाएगा, कोई भी इसको ले सकता है, पढ़ सकता है आराम से। और इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इस फ्लैग कोड के हिसाब से, यानी भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी ने जो झंडा लगाया है वो गलत झंडा लगाया है। कैसे? यहां पर देखिए, खुद यहां पे स्वयं सरकार क्या बता रही कि फ्लैग कोड क्या है। देखिए यहां पढ़िए, लिखा है 3.9 इसकी कि व्हेन द फ्लैग इज डिस्प्लेड फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल ऑन अ वॉल द सैफरन बैंड शैल बी अपरमोस्ट एंड व्हेन डिस्प्लेड वर्टिकल जैसे मोदी ने लगाया था, द सैफरन बैंड शैल बी टू द राइट विद रेफरेंस टू द फ्लैग, इट मे बी टू द लेफ्ट ऑफ अ पर्सन फेसिंग इट। यानी जो कोई व्यक्ति, उन्होंने साफ लिखा इसमें, या इस लाइन में गौर कीजिए आप कि इट मे टू बी लेफ्ट ऑफ अ पर्सन फेसिंग इट, यानी जो भी कोई व्यक्ति
झंडा लगाए हुए उस व्यक्ति को देख रहा है, उसकी नज़र में जो केसरिया रंग है, जो सैफरन बैंड है, वो लेफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। यानी कि इस फ्लैग कोड के हिसाब से मोदी ने गलत झंडा लगाया है। लेकिन इसके बाद भी देखिए किस तरह से जो सारे के सारे जो मोदी के समर्थक हैं, वो इस पर भी पूरी तरह से एक गलत तथ्य दे रहे हैं। यानी इस पर भी अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी सच बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि वो झूठ के, उनकी झूठ जो है, उनका झूठ जो है वो लगातार जारी है। बहुत लोग लिख रहे हैं पांडे जी झंडा, ये झंडा है ही नहीं, आपको झंडा दिख रहा है। मैंने कहा भाई तुमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतिहास की किताबों को लेकर के एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी ने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उस पूरे के पूरे वीडियो को मैंने भी देखा, उस पर मैंने एक लेख भी लिखा हुआ है। और उस वीडियो में जिस तरह से इन्होंने भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से इन्होंने एकलव्य का पूरा नैरेटिव गढ़ा है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार जो है ये बैठ करके पूरी तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा कर रही है कि इनको मारो। ये हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? ये इतिहास की पुस्तक के माध्यम से हो रहा है। सरकारी पुस्तक जो पढ़ाई जा रही है उसमें ब्राह्मणों के खिलाफ खुल करके भड़काया गया है लोगों को, कुर्मियों को, मौर्यों को भड़काया गया है उसमें। आप उसको पढ़िएगा, अगर आपने देखा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी उस पर लेख लिखा बाद में। तो भैया जिन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, आप लोग समझ जाओ, थोड़ा देखो, समझो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। कि इस सरकार से कभी, क्या है, मोदी से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, मगर ऐसा हो रहा है। हम लोग तो ये सोचते थे कि मोदी तो कल की अवतार ले लिए, कोई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी तो खुद ही जो है, वो मोदी भी यही कह रहे हैं कि 47 में हम ये करेंगे, वही मुसलमान कह रहा है 47 में ये करेंगे। तो दोनों का एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो सावधान होने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है, और आप भी जरूर पूरा ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, धन्यवाद।